हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं और दिसंबर 2018 तक के हमने कर लिए थे बेसिक पार्ट के। आज की वीडियो में उससे आगे के हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जून 2019 में आया था और क्वेश्चन क्या है, द YZ प्लेन एट x इज इक्वल टू 0 कैरीज ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। एक प्लेन आपको गिवन है, YZ प्लेन गिवन है और वो किस पे है, एट x इज इक्वल टू 0 पे है। ठीक है, जहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ए पॉइंट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट del 0 0 टू माइनस del 0 0 ऑन द अदर साइड। जहाँ पे डेल क्या है, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो वर्क डन हमें बताना है इन मूविंग द चार्ज इज। ठीक है, तो ये अपनी एक्स एक्सिस है और del 0 0 एक बहुत स्मॉल पॉइंट से हमें क्या करना है, माइनस del 0 0 पे मूव करना है एक चार्ज को। तो कितना वर्क डन होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तो वर्क डन की अगर हम बात करें तो कैसे निकालते हैं, वर्क डन हम निकालते हैं जो चार्ज हमें मूव करना है, कौन सा चार्ज मूव करना है, एक यूनिट पॉइंट चार्ज जिसको हमने क्यू का नाम दे दिया। तो वर्क डन क्या होता है, किसी भी चार्ज को मूव करने के लिए Q इंटू जिस पॉइंट पे हमने मूव किया है उसका पोटेंशियल, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो B पॉइंट है, माइनस V जिस पॉइंट से हमने मूव किया है उस पे जो पोटेंशियल होगा A। ठीक है, अब पोटेंशियल जो है वो दोनों पॉइंट्स पे क्या है, सेम है, डेल्टा इनफाइनेटेसिमली स्मॉल है और दोनों ही साइड में जो डिस्टेंस है वो सेम ही है। ठीक है, तो पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। तो वर्क डन यहाँ से अपना कितना आता है, वर्क डन 0 आता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एट A एंड B आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये नवंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। 3 point charge Q are placed at the corners of an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे 3 पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसके वर्टिसेस पे चार्ज रखे हुए हैं 3 Q चार्जेस हैं वो। ठीक है, उसके बाद अनदर पॉइंट चार्ज माइनस Q इज प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। इफ द फोर्स ऑन ईच ऑफ द चार्ज Q, हर एक चार्ज Q पे अगर फोर्स क्या आता है, 0 आता है नेट फोर्स, तो हमें रेशियो बताना है कि Q/Q जो है वो क्या आएगा। ठीक है, अब सेंट्रोइड, सबसे पहले तो आप सेंट्रोइड देख लो इसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो ऐसे करके सेंट्रोइड हम निकालेंगे और इस सेंट्रोइड पे आपके पास माइनस Q चार्ज प्लेस किया गया है। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी Q चार्ज पे हम देखते हैं फोर्स, तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इनमें वर्टिसेस आप मान लो A B C और ये वाला हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है अपना M और ये पॉइंट हमने मान लिया O। ठीक है, सेंट्रोइड का जो पॉइंट है वो O हमने मान लिया। तो ये कह रहा है कि अगर A या B या C किन्हीं भी वर्टिसेस पे हम नेट फोर्स देखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो हम मान लो कि हम निकालते हैं जो A पॉइंट है ना, FQ जो A पॉइंट पे रखा हुआ है उस पे फोर्स क्या है, नेट फोर्स 0 है। और फोर्स हमें पता है, फोर्स होता क्या है, उस पॉइंट पे जो चार्ज रखा है Q इनटू में उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें, ये फोर्स होता है। तो हमारी टास्क क्या है कि इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस A पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है। Q तो 0 होगा नहीं, तो क्या 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे A पॉइंट पे और उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो वहाँ से हमें ये रेशियो मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, एक तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो B पॉइंट पे रखा है या फिर जो C पे रखा है,
उन दोनों से डिस्टेंस क्या है, सेम है ए पॉइंट की, और चार्जेस भी सेम हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। लेकिन डायरेक्शन की अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, मान हमें प्लस क्यू चार्ज गिवन है, तो डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड नॉर्मल होगी, और यहाँ से भी हमारी क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, क्यू चार्ज से आउटवर्ड होगी। तो अब ये जो डायरेक्शन है वो हमारी डिफरेंट है। अब ये एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। सेंट्रोइड हम फाइंड आउट कर रहे हैं, एंगल भी सेम है और ये वाली डिस्टेंस जो है वो भी सेम है। ठीक है, तो ये एंगल हम मान लेते हैं क्या है, थीटा है। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा थीटा ही बनेगा। ठीक है, तो अगर हम ये डायरेक्शन हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन है अपनी x और ये डायरेक्शन है अपनी y, तो x और y दो डायरेक्शन में हम कंपोनेंट्स डिवाइड करेंगे। b की वजह से जो है, b वर्टिसेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये है अपना, और इसको अगर हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं तो इधर क्या आएगा, अपना साइन थीटा आएगा, और इधर क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। सिमिलरली मैग्नीट्यूड तो सेम ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, कोस थीटा ही आएगा। तो 2 टाइम्स जो रिजल्ट हमें मिल रहा है ये तो कैंसिल आउट कर जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है ई क्यू कोस साइन थीटा और ई क्यू साइन थीटा इक्वल है, कैंसिल आउट कर जाएंगे, डायरेक्शन अपोजिट है। ऐड होके हमें क्या मिलता है, रिजल्टेंट 2 टाइम्स ई क्यू कोस थीटा प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पे, एक तो इनकी वजह से हो गया, एक इस पॉइंट की वजह से होगा जहाँ पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या आ जाएगा, ई एट माइनस क्यू चार्ज की वजह से, वो हमें किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। तो अब ई क्यू आपको पता है कैसे निकालेंगे हम, चार्ज है क्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है। तो हम मान लेते हैं साइड हमारी क्या है, ए, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, और कोस थीटा हमें निकालना है। तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा एंगल ये है, तो इसका बेस क्या होगा, ए एम होगा, और ए एम को हम कैसे निकालेंगे, हमारी टास्क अब क्या रहेगी कि हमें क्या निकालना है, ए एम निकालना है। तो ए एम क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, और इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो वैल्यू हमें क्या मिल रही है, स्क्वायर रूट 3a/2, ये तो हमारे पास हो गया ए एम। तो यहाँ पे कोस थीटा में क्या आ गया, बेस क्या है, स्क्वायर रूट 3a/2, और हाइपोटेनियस की अगर आप बात करो तो हाइपोटेनियस क्या है, ए ही है, तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस ई जो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हम निकालेंगे, वो क्या आएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और डिस्टेंस अब हमें कौन सी निकालनी है, ए ओ डिस्टेंस निकालनी है। तो ए ओ का स्क्वायर हम करेंगे, तो सबसे पहले तो ए ओ हम फाइंड आउट करेंगे, जो कि क्या होती है, 2/3 होती है ए एम के। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/3 इंटू में स्क्वायर रूट 3a/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये स्क्वायर रूट 3 यहाँ, ये 3 कैंसिल होगा तो स्क्वायर रूट 3 आएगा, तो a बाई स्क्वायर रूट 3 हमें वैल्यू मिल रही है। तो क्या हो जाएगा, a बाई स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हम लेंगे तो a स्क्वायर बाई 3, और ये किसके इक्वल हमें गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। तो ये वाली टर्म को हम 0 के साइड लेके जाएंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या बचता है, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, q इंटू में स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कैंसिल होगा, 3 जो है वो ऊपर जाएगा तो 3q हमें मिलेगा। तो हमें निकालना क्या है, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये रेशियो जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारा, स्क्वायर रूट 3/3, तो 1/√3। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे तो जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल Vxy इन फ्री स्पेस इन ए रीजन वेयर चार्ज डेंसिटी रो इज 0। तो चार्ज डेंसिटी जो रो है वो हमें 0 गिवन है, और पोटेंशियल क्या गिवन है, इज गिवन बाई Vxy
इज इक्वल टू 4e⁻² प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 3y². गिवन दैट द एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स एंड वी आर जीरो एट द ओरिजिन. तो यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई की जगह पे 0 0 रखेंगे, वो हमें गिवन है 0. और पोटेंशियल एट 0 0 पे हमें क्या गिवन है 0. ठीक है, तो हमें ये वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो आपको जो भी टर्म्स गिवन है ना वो आप ऐसे लिख लोगे, बार बार क्वेश्चन में हमें नहीं घूमना. फिर एफ ऑफ एक्स आपको फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सबसे पहले रो आपको 0 गिवन है, चार्ज डेंसिटी जो है, और चार्ज डेंसिटी और यहाँ पे पोटेंशियल गिवन है. तो चार्ज डेंसिटी और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है, जो गॉस लॉ से हम निकालते हैं, वो क्या होता है, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी 0 गिवन है, मतलब डेल स्क्वायर बी क्या होगा, 0 होगा. लैप्लासियन जो है पोटेंशियल का वो 0 के इक्वल होगा. 2 बार डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए. तो हम 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, 4. तो कांस्टेंट है, e⁻²x का क्या होगा, e⁻²x इंटू में 2. एक बार करने पे, 2 बार करेंगे तो इंटू में 2 और आएगा, तो 4 इंटू में 4 16 आ जाएगा. तो 16 e⁻²x प्लस एफ एक्स का क्या हो जाएगा, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे f'(x) माइनस 3y² का हम 2 बार करेंगे, तो एक बार करते हैं तो क्या आ जाएगा 6y, दोबारा करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा. तो -6, और ये किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन. तो आपके पास ये इक्वेशन है. और दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे पोटेंशियल से. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, पोटेंशियल से कैसे रिलेट होता है, माइनस ऑफ डेल वी से. ठीक है, तो माइनस ऑफ डेल वी हम करेंगे, एक बार डेरिवेटिव हम लेंगे माइनस साइन, एक बार डेरिवेटिव लेने से क्या आएगा 8e⁻²x प्लस f'(x). ठीक है, और हमें क्या निकालना है, x कंपोनेंट ही निकालना है. तो x कंपोनेंट में y के साथ तो डेरिवेटिव करेंगे नहीं हम, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, x कंपोनेंट निकाल रहे हैं. तो यहाँ पे भी हम x कंपोनेंट ही लेंगे इसका. तो ये हमारे पास x कंपोनेंट आ रहा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट जो भी आपको गिवन है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं. ओरिजिन पे आपको क्या वैल्यू गिवन है, 0. तो x की जगह पे 0 पुट कर दो, y की जगह पे 0 पुट कर दो, तो वैल्यू क्या आती है, -8 e⁻0 1 होगा, माइनस साइन अंदर जाएगा, f'(0) किसकी इक्वल है, 0. तो यहाँ से f'(0) की वैल्यू आप निकाल लोगे. f(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 वैल्यू क्या आ रही है, -8 आ रही है. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि पोटेंशियल जो है ओरिजिन पे उसकी वैल्यू क्या है, 0 है. तो पोटेंशियल की वैल्यू आप पुट करोगे ओरिजिन पे, क्या आती है 4 इंटू में e⁻²x, तो 4 आएगा e⁻0 प्लस f(0) माइनस 3y², तो y² की y की जगह पे 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 0 है. तो यहाँ से f(0) की वैल्यू आप निकाल लोगे कि अगर f(x) में 0 हम पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारी, -4 आती है. ठीक है, अब आपके पास ये सेकेंड डेरिवेटिव में एक इक्वेशन गिवन है और 2 कंडीशन आपके पास होगी. तो जब भी हम सेकेंड डेरिवेटिव की इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो अपने पास 2 कांस्टेंट आते हैं जो कि इनसे हम सोल्व कर लेंगे. ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है और कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे तो f(x) हमारे पास आ जाएगा. तो इसको आप सोल्व करोगे तो कैसे सोल्व करेंगे, एक तो इंटीग्रेशन लेके हम सोल्व कर सकते हैं, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपने फॉर्मूलाज देखें कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, वो फॉर्मूलाज लगा के भी आप सोल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन से ही हम सोल्व करने वाले हैं. f'(x) आपको गिवन है, f'(x) की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या आएगी 6 - 16 e⁻²x. इंटीग्रेट करेंगे एक बार तो क्या आ जाएगा, f'(x) इज इक्वल टू 6x माइनस 16 इंटू में e⁻²x का क्या होगा, e⁻²x/2, तो -8 e⁻²x
प्लस कॉन्स्टेंट आएगा C1, ठीक है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपको गिवन है, तो एफ डैश एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 0, तो एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे 0 माइनस 8 ई रेज टू पावर 0 होगा 1 प्लस C1, और ये किसके इक्वल आपको गिवन है, -8 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से C1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, ठीक है। तो C1 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई, तो C1 को आप हटा दोगे इधर से, एफ डैश एक्स जो है हमारे पास वो ये आ रहा है। अब हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स एक बार और इंटीग्रेट हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x² / 2, तो क्या आएगा 3x² माइनस 4e रेज टू पावर 2x प्लस कॉन्स्टेंट हम मान लेते हैं C2, ठीक है। और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपको क्या वैल्यू गिवन है, -4 गिवन है। तो एफ ऑफ 0 आप निकालोगे यहाँ से, वैल्यू आपको गिवन है -4, यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, एक्स की जगह पे 0 पुट किया 0 -4 प्लस C2, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि C2 जो कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू भी क्या है 0 है। तो C2 कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी आप 0 पुट कर दोगे, तो C2 कांस्टेंट की वैल्यू भी आप 0 पुट कर दोगे। जैसे ही C2 कांस्टेंट की वैल्यू आप 0 पुट करोगे आपके पास क्या आएगा, fx आएगा। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे तो जो डी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो जून 2016 में आया था, कंसीडर ए स्फीयर S1 ऑफ रेडियस r। S1 स्फीयर आपको गिवन है जिसकी रेडियस कितनी है r, which carries a uniform charge density rho. A smaller sphere of radius a जो है वो less than है r/2 से is cut out and removed from it. The center of two spheres are separated by the vector b is equal to n cap r/2 as shown in the figure. The electric field at the point P inside S2 is. तो S2 स्फीयर में एट पॉइंट P पे आपको क्या निकालना है, इस P पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा केस बन रहा है, एक स्फीयर के इनसाइड से एक स्मॉल रेडियस का स्फीयर जो है वो हमने बाहर निकाल लिया। तो स्फीयर के इनसाइड में क्या बन गई, कैविटी बन गई जहाँ पे कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, स्फीयर की हम बात करें तो कोई वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगी इनसाइड में, और स्फीयर की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है S1 की वो कौन सी गिवन है, रो गिवन है। तो अगर कैविटी की हम बात करें तो वहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है कैविटी में वो कितनी है, 0 है, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, कैविटी में चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस रो एंड माइनस रो। तो अगर प्लस रो को हम जो स्फीयर S1 है उसके साथ कंबाइन करके चलेंगे तो एक स्फीयर हमारे पास होगा जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी होगी प्लस रो जो S1 स्फीयर होगा, और एक स्फीयर हमारे पास ऐसा होगा, इस कैविटी से हमने बनाया, एक स्फीयर हमारे पास S2 ऐसा होगा जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, माइनस रो होगी। ऐसे हम लिख सकते हैं, एक कैविटी है उसमें चार्ज डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, और उसको हमने क्या लिख लिया कि प्लस रो और माइनस रो दो चार्ज डेंसिटी हैं। तो अगर प्लस रो को हम कंबाइन करते हैं S1 स्फीयर के साथ तो एक कंप्लीट स्फीयर होगा जिसकी रेडियस क्या होगी r, और जिसकी सरफेस चार्ज जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, रो होगी। एक ऐसा स्फीयर अपने पास होगा कैविटी से ही जिसके स्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी होगी, a होगी, लेस देन r/2, लेकिन उस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो क्या होगी, माइनस रो होगी। तो यहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर जो होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इनसाइड ए स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर चार्ज Q हम लेके चल रहे हैं, Q चार्ज के टर्म्स में भी हम देखेंगे, चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में भी देखेंगे। तो चार्ज Q अगर हम लेते हैं तो क्या आता है, Q इंटू में R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और यहाँ पे क्या आएगा, R कैप डायरेक्शन आएगी, ठीक है। और अगर चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में हम लिखेंगे तो Q को कैसे लिखेंगे, चार्ज डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम।
तो उस केस में वैल्यू क्या आती है, चार्ज डेंसिटी रो होगी हमारे पास, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में आर तो है ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल होगा, तो जो वैल्यू आती है चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में वो क्या आती है, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और आर कैप डायरेक्शन। अब ये जो आर हमारे पास है, आर वो क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर डिस्टेंस उस पॉइंट की है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। जैसे कि पी पॉइंट की हम बात करें और ये जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन नहीं है कि कितनी डिस्टेंस है, हम मान लेते हैं क्योंकि ये S1 की वजह से हम निकाल रहे हैं तो रो चार्ज डेंसिटी की वजह से निकाल रहे हैं प्लस रो चार्ज डेंसिटी की वजह से। तो ये जो भी अपना रेडियस वेक्टर होगा इसको हमने नाम दे दिया आर प्लस का, ठीक है, आर प्लस डिस्टेंस है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी हमें निकालना है S1 स्फीयर की वजह से, तो क्या आ जाएगा रो आर, आर जो है वो हमारा क्या है आर प्लस है और आर प्लस क्या आ जाएगा, या आर प्लस वेक्टर आप लिख लो या तो, ठीक है। तो उस केस में ये आर प्लस कैप आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। एक होगा हमारा S2 स्फीयर की वजह से जिस पे चार्ज डेंसिटी क्या है माइनस रो है, तो माइनस रो जो डिस्टेंस होगी, अब ये इसके सेंटर से S2 के सेंटर से यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो हमने मान ली कि ये क्या है आर माइनस वेक्टर है, तो आर माइनस वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस साइन जो मैं ले रही हूँ वो माइनस रो का ले रही हूँ, जो माइनस चार्ज डेंसिटी है ना उसकी वजह से हम ले रहे हैं। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ऐड होगा, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा आर प्लस माइनस आर माइनस, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, अब आर प्लस माइनस आर माइनस अगर आप करते हो, माइनस आर माइनस मतलब डायरेक्शन जो है वो ये हमारी होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। माइनस साइन अगर किसी वेक्टर के साथ हम लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर आर प्लस में आर माइनस जो है, माइनस आर माइनस जो है वो हम ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, बी वेक्टर आएगा, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, रो इंटू में बी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और बी वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर की वैल्यू क्या है एन कैप आर बाई 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगी एन कैप आर वैल्यू आप आर बाई 2 वैल्यू आप पुट करोगे तो आर रो अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट पॉइंट पी पे। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे, तो ऑप्शन से मैच करने पे जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2017 में आया था, 2 लॉन्ग होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, जहाँ पे R1 जो है वो लेस देन है R2 से, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा फिगर में, आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एज शोन इन द फिगर। द इनर सिलेंडर कैरीज ए चार्ज प्लस लैम्डा पर यूनिट लेंथ एंड आउटर सिलेंडर कैरीज ए चार्ज माइनस लैम्डा पर यूनिट लेंथ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें निकालनी है पर यूनिट लेंथ ऑफ द सिस्टम। तो आप ये ध्यान रखो, आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है पर यूनिट लेंथ, ठीक है। कहीं आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ही पढ़ लो, आगे का ना पढ़ो, तो पर यूनिट लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसको हम, ये तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, U बाई एल जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एप्सिलॉन नॉट बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, या फिर आप ऑल स्पेस भी लिख सकते हो, ऑल स्पेस इंटीग्रेशन E² डी टाउ,
ठीक है। तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इन ऑल रीजन। तो यहाँ पे सिमेट्री आपको दिख रही है, तो गॉस लॉ का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे इनसाइड दिस को एक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। तो इनसाइड हम कर रहे हैं, मतलब जो आर है ना, जो आर हमने कंसीडर करी वो क्या कंसीडर करी, स्मॉल आर का मैं नाम देती हूँ, अगर वो लेस देन है R1 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इनसाइड बोल देती हूँ उसको, इनसाइड द टू कोएक्सियल सिलेंडर, तो वो क्या आएगा। अब क्योंकि इनसाइड हम कंसीडर कर रहे हैं, कोई भी चार्ज हमारे पास ना है, कोई भी चार्ज डेंसिटी नहीं है इनसाइड, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि R जो गॉसियन सरफेस हम ले रहे हैं वो क्या है, ग्रेटर है R1 से और लेस है R2 से, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे R डिस्टेंस पे, उसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। क्योंकि अगर हम इनसाइड कंसीडर करते हैं, इनसाइड एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करते हैं, तो इनसाइड में चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है, और आउटसाइड वाले पे हमारे पास चार्ज डेंसिटी गिवन है माइनस लैम्डा। ठीक है। तो कुछ ना कुछ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, और वो हम कैसे निकालेंगे, गॉस लॉ से निकालेंगे। ई डॉट डी एस अगर हम करते हैं तो किसके इक्वल आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया ई से, डॉट डी एस हम निकालेंगे सिलेंडर के लिए। इनसाइड में एक सिलेंडर हमने आर रेडियस का कंसिडर किया है, उसके लिए क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू में एल। अगर मैं कोई भी लेंथ एल कंसिडर करती हूँ, यहाँ पे गिवन नहीं है कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर्स की लेंथ जो है वो नहीं गिवन, हमने एल कंसिडर कर ली, और इक्वल किसके होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। तो चार्ज की जगह पे यहाँ पे हमें क्या गिवन है, चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू में लेंथ करेंगे तो चार्ज आ जाएगा हमारे पास, तो लैम्डा इंटू में एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ रही है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वैल्यू आ रही है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आर हम कंसीडर करते हैं ग्रेटर देन R2, तो उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि चार्ज जो है, चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एन माइनस लैम्डा कंबाइन होकर वैल्यू हमें क्या मिलेगी, चार्ज की 0 मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आउटसाइड रीजन में होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो ई की वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दो। इंटीग्रल की जो लिमिट्स है वो चेंज होगी किसमें, एप्सिलॉन नॉट बाई 2, ई स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट करी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इंटीग्रेशन की लिमिट हमारी चेंज होगी R1 से R2, क्योंकि इसी रीजन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन जीरो मिल रहा है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, और डी टाउ की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, डी टाउ सिलेंडर के लिए जो वॉल्यूम एलिमेंट होता है तो वो क्या होता है, आर डी थीटा डी फाई। तो सबकी लिमिट्स भी हम पुट करेंगे, डी फाई नहीं सॉरी डी जेड। ठीक है, आर डी थीटा डी जेड, तो सबकी लिमिट्स आपको पुट करनी है। थीटा की लिमिट्स हो जाएगी 0 to 2 पाई, जेड की लिमिट आपको नहीं गिवन लेंथ कितनी है, तो जेड की लिमिट जो भी आप पुट करोगे हम कंसीडर करते हैं कि उससे लेंथ एल आएगी, लेकिन हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पर यूनिट लेंथ निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ, तो जेड की लिमिट जो भी होगी वो इधर आ जाएगी। ठीक है, पुट करने के बाद तो सिर्फ ये इंटीग्रेशन हमें सोल्व करना है। थीटा से हमें मिलेगी वैल्यू 2 पाई, तो क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन 8 पाई स्क्वायर, और थीटा से हमें मिलना है 2 पाई, लैम्डा स्क्वायर था ऊपर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और 1 अपॉन आर स्क्वायर, एक आर यहाँ से कैंसिल होगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन हम पुट करेंगे तो एल एन आर आएगा, लिमिट्स पुट करते हैं तो क्या आएगा एल एन आर टू बाई आर वन आता है, एल एन आर टू माइनस एल एन आर वन, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एल एन आर टू बाई आर वन लिख सकते हैं। 2 पाई ये कैंसिल होगा, यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 4 पाई, एक एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वैल्यू आ रही है लैम्डा स्क्वायर अपॉन
4 पाई अपसाइल नोट ln R2/R1। तो ऑप्शन से आप मैच कर लोगे। ऑप्शन से मैच करने पे जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।